माँ को खोया है, इनकी आंखों में आंसू है। माँ मेरे पास इन्होंने अपनी माँ को खोया है, इनकी आंखों में आंसू है। इस परिवार की माँ को खोया है इन्होंने। अभी तो हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हिमांशु, बाबा के बारे में भी पूछिएगा। सभा वहाँ विधानसभा में लोकसभा में जो भी ये सवाल करेंगे, जो भी संभव होगी मदद की जाएगी। दोषी किसको माना? दोषी उन्होंने तो किसी को नहीं अभी कोई नहीं माना ना? बाबा को दोषी नहीं, उन्होंने तो उनके बारे में पूछा और तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन दोषी कौन नहीं। जो भी था बता दिया बेटी ने। वही बाबा पर आप विश्वास करते हैं? अरे जब कोई काम हमारा हो गया था तो इसलिए विश्वास भी करने लग गए थे उन पर। आप भी गए थे सत्संग में? आप किसी भगवान को मानते हैं? अगर आपका काम अच्छा हो गया तो वो भगवान है, अगर आपका काम बुरा हो गया तो भगवान बुरे हैं। तब भी तो आप मानते ही हो ना उन्हें। तो आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? अब क्या है इस हादसे के बाद क्या मैं कुछ नहीं कह सकती, बाबा आप तक नहीं को भगवान मानते थे? क्योंकि उनके वजह से हमारे घर में काम लोग बचे भी हैं। अब ये नहीं कह सकते कि उनके वजह से बचे हैं ना, मैं ये कह सकती कि उनके वजह से मरे हैं। जिसका टाइम होता है वो चला जाता है। बाबा को दोषी मानती हैं? मैं खुद को दोषी मानती हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? अपने ऊपर क्यों आप उंगली उठा रहे हैं? उसे लेके गई। अपनी बहन को? हाँ लेके गई। मैं कभी जाती नहीं हूँ अकेले, अकेले में जाती नहीं हूँ। मैं अकेले लेके गई उसको। क्या उम्र थी आपकी बहन की? क्या उम्र थी आपकी बहन की? ये देखिए, बता रही हूँ, तुम भी बता रहे हैं, देख नहीं रहे ये लोग। ये परिवार इतना पीड़ित है और देखिए किस तरह से वो अपना दुख बयां उन्होंने किया यहाँ पर। साफ तौर पे वो इतना मेंटली परेशान हो गए हैं और मेंटली इतना ज्यादा अपने आप को डिप्रेस करे कि अब वो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद को दोषी मानती हूँ कि मैं वहां गई अपनी बहन को लेके। इन्होंने अपनी बहन को खोया है और बहन को खोने के बाद का जो दुख है वो उनके चेहरे से, उनकी आंखों से साफ तौर पर झलक रहा है, दिख रहा है। परिवार इस सदमे को सह नहीं पा रहा है और राहुल गांधी यहां आकर सिर्फ ये कह के गए हैं कि वो उनके साथ हैं और वो मुद्दा उठाएंगे लोकसभा में। मुआवजा बढ़वाने की बात वो कहे हैं, लेकिन क्या पैसे से सब कुछ हो जाएगा? क्या पैसे से खाना पूर्ति हो जाएगी? पैसा अगर मुआवजे की राशि बढ़ा भी दी जाती है और वो मिल भी जाता है इन परिवारों को, तो क्या इनका दुख कम हो जाएगा उस पैसे से? ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। दोषियों पर कार्रवाई कब होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। एसआईटी की रिपोर्ट भी भेजी गई है। तो पीड़ित परिवार यहाँ पर एक तरह से देखा जाए वो पूरी तरह से बिल्के हुए हैं और उनकी जो दुखती नस है उस पर ऐसा लग रहा है कि दोबारा से हाथ रख दिया है। और वो वजह यह है कि अब से 3 दिन पहले ये हादसा हुआ और उस हादसे को दोबारा से बार बार पूछना, लगातार नेता हो कोई भी हो वो उनके पास जाकर बार बार इसी बात को पूछ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उससे वो परेशान भी हो चुके हैं कि एक तो उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया और लगातार एक ही बात को बार बार रिपीट दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। जब राहुल गांधी गए, पीड़ित परिवारों से हमने बात की तो मुआवजा बढ़ाने की बात वो यहाँ पर कहते हैं। और लेकिन कोई एक परिवार ऐसा भी मिला जिसने अपनी बहन को खोया। उसने कहा कि हम इसमें अपने आप को दोषी मानते हैं कि हम ही वहां पर सत्संग में पहुंचे। सत्संग में जाने की वजह भी उन्होंने बताई कि उनके कुछ काम ऐसे थे जो पूरे भी हुए, जिसके बाद मान्यता बढ़ गई और उसी मान्यता को लेकर वो वापस दोबारा से जब वहां पहुंचे तो ये भगदड़ हो गई। तो इसमें वो खुद को दोषी मान रहे हैं, बाबा को लेकर वो भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल हिमांशु, साफ तौर पर चेहरे पर भी जो पीड़ित परिजन उनके साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि कितना वो लोग परेशान हैं, क्योंकि अपनों को खोया है उन लोगों ने। और अब जब राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे तब भी लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा रहा था कि आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बाबा के सत्संग में इस तरह की भगदड़ मचेगी और एक साथ 122 से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। फिलहाल अभी जांच की अगर बात करें हिमांशु, जांच तो चली रही है, शासन को रिपोर्ट भी एसआईटी आज अपनी सौंप देगी। उसके बाद जो भी लापरवाह होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाबा पर अब भी चाहे फिर किसी अधिकारी की बात करें, नेता की बात करें, और जो उनको मानने वाले हैं वो भी बाबा पर कुछ भी बोलने से एक तरह से कहीं बच भी रहे हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो पीड़ित हैं वो भी बाबा पर कुछ नहीं बोले, उनका विश्वास अभी भी उतना ही अटूट है।
देखिए, जो पहले जो पीड़ित अस्पताल में थे, जब अब उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि भाई बाबा को आना चाहिए सामने, कम से कम जो उनके मानने वाले लोग हैं उनसे मिलना चाहिए और अब चमत्कार करके दिखाना चाहिए, जिन चमत्कारों की वो बात करते हैं। ये उनके अनुयायियों ने ही कहा, लेकिन कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि बाबा का इसमें कोई दोष नहीं है। जैसा हम यहाँ पर पीड़ित परिवार के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बाबा की इसमें कोई गलती नहीं, हमारी ही खुद की गलती थी कि हम वहां पर पहुंचे। वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले में देखने को मिली है। कुछ लोगों का बयान ये है कि बाबा ढोंगी है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा सही हैं अपनी जगह पर और बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोनों बातें अलग अलग, दो तरफा बातें दिख रही हैं बाबा के अनुयायियों के अंदर ही। तो कुछ लोगों की जो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा जिसको कहते हैं किसी के पर होना, वो अभी भी बनी हुई है बाबा पर। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब हम किसी को नहीं मानेंगे और ये बाबा जो हैं नाम के बाबा हैं। जैसा हम एक गांव के अंदर यहाँ पर जब गए थे हाथरस में, उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया है, एक ही परिवार ने। उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, हम इसको मानते ही नहीं है। उन्होंने अपनी एक 9 साल की बेटी को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपनी ठीक है हिमांशु, फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, लोगों से बातचीत भी करिए। तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी